नमस्कार, आज समाज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विधानसभा चुनाव में जुड़ी हुई कांग्रेस पार्टी की एक खबर पे। कांग्रेस पार्टी एक है, पर हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दो कैंपेन पे काम हो रहा है। एक तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में कैंपेन चला ही रहे हैं, हरियाणा मांगे हिसाब। उसी कड़ी में अब सांसद शैलजा कुमारी ने नया कैंपेन शुरू करने की घोषणा कर दी है। ये कैंपेन 27 जुलाई से अम्बाला से शुरू होगा। इस कैंपेन का नाम है कांग्रेस संदेश यात्रा। अब सवाल ये उठता है कि पार्टी एक है और दो दिग्गज नेता किस लिए अलग अलग कैंपेन चला रहे हैं। इस कैंपेन का मकसद क्या है और इसके क्या नतीजे निकल सकते हैं। अब इस पे भी हम गौर कर सकते हैं कि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं और उसमें कांग्रेस को 10 में से 5 सीटें मिले हैं। तो कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि दोनों ही दिग्गज नेता इस समय सीएम की कुर्सी की दावेदारी के लिए तैयारियां कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में सीएम की कुर्सी शुरू हो चुकी है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा मांग के हिसाब कैंपेन शुरू कर चुके हैं। काफ़ी जिलों में इस पर काम भी हो रहा है। वहीं अब शैलजा भी इसमें शुरुआत कर रही है। हरियाणा कांग्रेस की लड़ाई संगठन की मजबूती से ज़्यादा 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव में सरकार बनने की सूरत में सीएम कुर्सी को लेकर ही है। लोकसभा चुनाव से उत्साहित कांग्रेस जो है, लगभग अगर उसका देखें कितने वोट उनको मिले हैं तो 90 विधानसभाओं में लगभग 46 सीटों पर कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिले हैं। बीजेपी की हरियाणा में लगातार दूसरी बार सरकार है। कांग्रेस को एंटी कमेंसी के फायदे की उम्मीद है। ऐसे में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को लग रहा है कि राज्य में उनकी सरकार लगभग बननी तय है। इसके बाद सीएम कुर्सी पर दावेदारी मजबूत हो, इसलिए दोनों गुट अलग अलग जोर लगा रहे हैं। इसके जरिए एक तरफ पार्टी हाईकमान के आगे यात्रा और कैंपेन का क्रेडिट ले सकें, वहीं इनके समर्थक ज़्यादा एमएलए जीत कर आए तो सीएम की कुर्सी के लिए दावेदारी मजबूत बनती है। अब पोस्टर जो रिलीज़ किया है शैलजा ने, सोशल मीडिया पे भी उसको रिलीज़ किया है, तो उसमें ख़ास बात ये कि इसमें ना पूर्व सीएम हुड्डा की फ़ोटो है, ना प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयमान की फ़ोटो है, ना प्रदेश इंचार्ज दीपक बावरिया की फ़ोटो है। और सेम ऐसे ही हुड्डा ग्रुप ने भी यही किया था कि हुड्डा ग्रुप ने जब अपनी कैंपेन लॉन्च की थी, उसके पोस्टर से भी शैलजा की फ़ोटो गायब थी। शैलजा ने अपने पोस्टर में रणदीप सुरजेवाला को जगह दी है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह की फ़ोटो लगी हुई है। बीरेंद्र सिंह कुछ दिन पहले ही हुड्डा ग्रुप के साथ चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए थे। हरियाणा में लोकसभा जीतने के बाद राहुल गांधी ने भी यहाँ पे लगभग 38 नेताओं के साथ मीटिंग की थी, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि किसी भी स्तर पर गुटबाजी नज़र नहीं आनी चाहिए, ना ही सहन की जाएगी कांग्रेस में। सभी उन्होंने ये भी कहा था कि सभी नेता जो है यूनिटी एक बना के रखें, सार्वजनिक स्थलों पर खासकर मीडिया के सामने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ना करें, जिसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। पोस्टर के साथ कुमारी शैलजा लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटों पर जीत का क्रेडिट लेने से भी नहीं चुकी हैं। शैलजा ने लिखा है सोशल मीडिया पे कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस संदेश यात्रा एक बार फिर शुरू कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले यात्रा हुई थी, जिससे अभूतपूर्व परिणाम लोकसभा चुनाव में देखने को मिलते, ये उनका दावा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह एवं कांग्रेस राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के साथ मिलकर शैलजा इस यात्रा के माध्यम से बीजेपी की नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए प्लान बना रही हैं और 27 तारीख कल से इसका कैंपेन लॉन्च होगा। अब देखते हैं कि कांग्रेस को जो दो ये यात्राएं हैं, इसका क्या फ़ायदा मिलता है लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।